back to your own channel CS Siringeria and I'm your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे हमारा वीडियोस अपलोड हो रहा है जो ग्रामर बेस्ड है, तो आज भी आपके पास एक और ग्रामर लेकर आई हूँ, वो है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक मतलब जो फॉर्मूला होता है वो उनको पता नहीं होता है। जैसे इनडायरेक्ट जो होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो होता है, जो हम किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं डायरेक्टली, सो वी आर टॉकिंग वन टू वन। इनडायरेक्ट होता है वो जो वन टू वन कॉन्वर्जेशन होता है, वो हम कोई और जाके किसी और को बताते हैं कि इसने ये बोला है। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, कॉलेज में टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको कोई एक बात बताई होगी कि ये आप घर पे जाके बताएं, तो आप तो उनसे सुनते हैं और वही जाके आप एग्जैक्टली तो नहीं बोलते, तो यू डोंट गिव द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। सो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं देते हो, वो अपना थोड़ा डाल देते हो या तो फिर कुछ निकाल देते हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा उसके पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड्स होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन को हिट करना भी ना भूलें, क्योंकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो रिलेटेड या इंग्लिश रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो रन हो रहा है उसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। So let's begin with direct and indirect speech. Direct and indirect speech are always narrating the speech of someone to some other person following certain rules. तो उसके certain rules होते हैं, मैं आपको rules एक के बाद rules समझाऊंगी। Both speech conveys a speech or statement which was told by some other person. To explain an event, action or scenario, we generally convey the sentences quoted by someone in the form of direct and indirect speech, in order to clearly differentiate, make people understand easily. तो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड ईजिली करने के लिए हम इनडायरेक्ट वे में भी बात करते हैं। Now direct speech is mode of expression that directly presents the words spoken or quoted by a third person. Generally direct speech is written inside quotation marks. तो इसको बोलते हैं हम कोटेशन मार्क। तो जनरली हमें, जैसे मैंने कहा कि कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रहता है, उनको पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। Indirect speech is used when we convey what someone said in our own words without repeating the actual text. जैसे मैंने कहा कि कुछ words होते हैं हम अपना डाल देते हैं, या actually जो text होता है उसको हम नहीं बोलते हैं। Instead of using quotation marks, the conjunction word that is used, जैसे मैंने कहा कि हम अपना एक कुछ डाल देते हैं उसमें, तो जो conjunction word है that, उसको हम use करते हैं। Let's see, एक आपको अगर हम एक ये दिखाएं, क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल्स, तब आपको समझ में आएगा। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच में देखिए, किरण सेड, कॉमा है और कोटेशन मार्क्स है, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, किरण ने कहा मैं अपना काम कर रहा हूं। इनडायरेक्ट में किरण सेड दैट आ गया, शी इज डूइंग हर वर्क, सिर्फ फुल स्टॉप है, बाकी कोई भी पंक्चुएशनल मार्क्स नहीं है, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, दे सेड वी विल गो फॉर द फंक्शन, सो दे सेड वी विल गो फॉर द फंक्शन। डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि देखिए सारे इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, फुल स्टॉप सब दिया हुआ है, यानी सब पंक्चुएशन मार्क्स है उसमें। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, और विल का जो फॉर्म है वो वुड में बदल गया है, दैट कंजंक्शन यूज्ड हुआ है। अब देखते हैं क्या बोला है। दे सेड वी विल गो फॉर द फंक्शन। इनडायरेक्ट में दे सेड दैट दे वुड गो टू द फंक्शन। तो फंक्शन में गो टू द फंक्शन, फॉर का टू कर दिया उन्होंने। वी जो है वो विल का जो वुड हो गया, वी का हो गया दे। ठीक है, ऐसे चेंजेस मैं आगे आपको रूल्स में बताऊंगी कि चेंजेस कैसे होता है। नेक्स्ट जो है आपको ही आस्क्ड कैन आई मेक दिस। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया,
he asked whether he can make that. this का that हो गया। अभी क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा गया इसलिए whether का यूज हुआ है, can remains the can। ओके, रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो रूल्स क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होंगे तो ही आप कोई चीज़ को, फॉर्मूला होगा तो ही आप चीज़ को ध्यान रख सकते हैं या उसको उस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। Rules for direct and indirect speech. There are certain rules and regulations followed while converting a simple direct speech in indirect speech. Certain factors such as verbs, tenses, modals, time, place, pronouns are considered while changing. तो जब आपको चेंज करना होता है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, तो आपको कौन सी चीज़ों को याद रखनी पड़ती है? कौन सी चीज़ें हैं जिनको याद करना पड़ेगा आपको? जैसे वर्ब हो गया तो वर्ब का फॉर्मेशन चेंज है, विल का वुड हो गया, जो मॉडल ऑक्सिलरीज है तो वर्ब का भी शायद जो टेंस का फॉर्मेशन है उसको वो चेंज हो जाएगा, शायद नहीं होता ही है। टाइम, प्लेस ऑफ टाइम होगा, टाइम और प्लेस वो दोनों भी चेंज हो जाता है। प्रोनाउंस यानी जो प्रोनाउंस होते हैं आई, ही, शी, अभी जैसे दे चेंज हुआ उस तरह चेंज हो जाएगा। तो पहला वाला हम देखते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है क्योंकि वो रिपोर्ट करता है किसी को, इसी वजह से इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। डायरेक्ट पहला वाला जो रूल है वो क्या कह रहा है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है तो स्पीच कॉन्वर्जेशन रिपोर्टिंग वर्ब। द रिपोर्टिंग वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नोट व्हेन चेंजिंग अ डायरेक्ट टू एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है? द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हमको चेंज होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। When the reporting verb is in the past tense, अगर आपका reporting verb past tense में है, then the verb inside the quotation is also changed. तो inside quotation marks में जो verb रहेगा वो भी change रहेगा, यानी ये am है वो भी change हो जाएगा। Now past, when changing a sentence from direct to indirect, तो वो भी past में change हो जाएगा। Example देखिए, he said I am sad, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, क्या है? इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही सेड वही रहा, दैट आ गया आपका कंजंक्शन, आई एम, आई मतलब ही, क्योंकि ही के बारे में बात है, एम का वॉज हो गया, और सैड क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वर्ब इन द पास्ट टेंस, देन इनसाइड कोटेशन आल्सो चेंज इनटू द पास्ट टेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट केसेस लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जैसे सन राइजेस होता है इन द ईस्ट, तो ईस्ट में ही राइज होएगा, वो थोड़ी वेस्ट में राइज होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो उनका टेंसेस, उसका ये कुछ चेंज नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट इज द एग्जांपल सेइंग। केसेस लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंसेस रिमेन द सेम। डायरेक्ट में टीना सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीना ने कहा कि सन ईस्ट में राइज करता है, so sun rises in the east. Tina said that the sun rises in the east. यानी आप देखिए जो the sun rises in the east, खाली उसका जो inverted comma है वो हट गया, बाकी सब कुछ सेम ही है, मतलब आपका sentence remains the same, खाली यहाँ पे आपको that लग गया, बाकी आपका punctuation change हो गया। If the reporting verb is in present future tense, then the tense remains the same as in indirect speech. यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो उसका वो सेम टू सेम ही रहता है, उसकी चेंजेस नहीं होते। लेट्स सी द अदर वन। शी सेज, अब ये यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। शी सेज आई एम कमिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट में वो सेम ही रहेगा, शी सेज शी इज कमिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ she says, now direct में she, okay, I'll just make a note. Okay, let's see what is this. If you see direct, we say she says I am coming, okay. So in the indirect it will be she says she is
coming, right? It remains the same. The next, in the direct, if she will say, I am coming, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा आपका she, that remains the same, उसका कोई चेंज नहीं होता. She will say she is coming. ठीक है. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो रहेगा, आप याद कर लोगे, तो वो सेम, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, देन द टेंस रिमेन्स द सेम एज द डायरेक्ट स्पीच. टेंस में चेंज नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखें. लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल 2. ओके, सो रूल 2 क्या है? रूल 2 है, मैंने चार्ट बना दिया है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, क्योंकि अगर हम उसको करने बैठेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि इनडायरेक्ट का डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो आप क्या कीजिए कि स्क्रीन पे लगे रहेगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको साइड बाय साइड लिख के आप देखिए कि उसको कैसे करना है. मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से सेंटेंस के हिसाब से आपको समझा देती हूँ. तो रूल डायरेक्ट जो 2 है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कॉन्वर्जेशन, वो टेंसेस पे डिपेंड है, राइट? टेंसेस को कैसे चेंज करना होता है. तो इफ द सेंटेंस, अब जो अगर सेंटेंस जो है आपका, वो आपका इनसाइड द कोड इज इनडायरेक्ट स्पीच और प्रेजेंट टेंस, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ओके, प्रेजेंट टेंस में है, तो इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस. तो वो कैसे क्या होगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा जब वो इनडायरेक्ट करेंगे हम उसको, ओके. यानी इफ द सेंटेंस इनसाइड कोट्स यानी जो कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आर प्रेजेंट टेंस, इट इज चेंज टू पास्ट टेंस व्हेन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अब देखते हैं कि देख जैसे मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मैंने ये आपको दे दिया है यहाँ पे चार्ट, तो उसी के बेसिस पे आप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, अपने एनालाइज कर सकते हैं. अब ये डायरेक्ट स्पीच का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का भी है. ये देखिए, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा देती हूँ, बेटर रहेगा आपके लिए. ओके, अब देखिए जो एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन द टेंस में कैसे चेंजेस हो जाते हैं वो देखिए. डायरेक्ट, राजा सेड आई डू माई वर्क, राजा ने क्या कहा? मैं अपना काम करता हूँ. इनडायरेक्ट में राजा सेड दैट ही डिड हिज वर्क, तो ये डू प्रेजेंट में था, ये पास्ट में चेंज हो गया. रूल नंबर 2 है ये. डायरेक्ट, दे सेड वी आर गोइंग नाउ, वी आर गोइंग नाउ. अब दे सेड दैट दे वर गोइंग देन, तो नाउ का देन हो गया, आर का वर हो गया. ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होना. नेक्स्ट है डायरेक्ट. सना सेड आई हैव डन माई होमवर्क, हैव, ओके, डन माई होमवर्क. सारा सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क. माई का हर हो जाएगा क्योंकि गर्ल है वो, एंड हैव का हैड हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है सचिन सेड आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, हैव बीन और माई. नाउ सचिन लड़का है इसलिए हिज आ जाएगा, और हैव बीन का हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा. सचिन सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क. समझा आपको? लेट्स सी, अगेन विल रिपीट. आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, तो ये प्रेजेंट में था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. अब वो उसको चेंज होके करना है, तो जब वो इनडायरेक्ट में आया तो वो हैड बीन डूइंग हिज वर्क आ गया. माई को जगह पे हिज आया क्योंकि सचिन एक बॉय है, राइट. अब नेक्स्ट, रमन सेड आई डिड माई वर्क. अब ये डिड पास्ट टेंस में है. रमन सेड दैट ही, आई का ही हो गया क्योंकि रमन लड़का है, माई का हिज हो गया क्योंकि रमन लड़का है, और डिड का हैड हो गया. हैड डिड हैड डन डिड हिज वर्क. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि डिड का डन होता है. ओके, दैट्स करेक्ट, डिड माई वर्क, बट डिड इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब, सो रिमेंबर दैट.
डायरेक्ट, दे सेड वी हैव डन आवर वर्क, तो दे सेड दैट दे, ओके, दे तो वी ये दे यहाँ पर आ गया, वी का भी दे हो जाएगा, दे हैड, हैव का हैड हो गया, डन थर्ड फॉर्म रहेगा, देयर आवर का देयर हो गया। ये छोटी छोटी माइनर गलती भी बच्चे करते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वाले जो स्टेटमेंट के जो वर्ड्स है, ये वाले वर्ड्स भी आप चेंज करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको भी चेंज करना भूल जाते हैं और उसी में उनका मार्क्स कट हो जाता है। सो मेक श्योर कि इतनी छोटी छोटी माइनर थिंग है पर उसे आप भूले नहीं करना। नाउ वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, ओके, ये तो वापस से मैं समझा देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था आपको। वी का दे हो गया, हैव बीन डूइंग का हैड बीन डूइंग हो गया, आवर का देयर हो गया, ये मैं आपको बता रही थी। नाउ डायरेक्ट, शी सेड आई हैड बीन, शी सेड आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, हैड बीन डूइंग माई वर्क। अब यहाँ पे क्या आया, हैड बीन का हैड बीन रहेगा, क्योंकि हैड बीन का कोई दूसरा चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। तो शी हैड बीन डूइंग हर वर्क, यहाँ पे लड़की है तो माई हर हो गया। आई विल डू माई होमवर्क, आई विल डू माई वर्क, मोना सेड आई विल डू माई वर्क। सो अभी विल का वुड हो जाएगा, विल का जो पास्ट टेंस है वो आपका वुड हो जाएगा। मोना सेड आई विल डू माई वर्क, मोना सेड दैट शी, आई का शी हो जाएगा क्योंकि मोना का लड़की है, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, डू माई वर्क, माई क्योंकि वो लड़की है इसलिए ये हर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी माइनर थिंग भी आप ध्यान रखें, हिज का हर ना करें, हिम का हर ना करें, तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। दे सेड वी विल बी गोइंग आउट, दे सेड दैट, वी का यहाँ पे क्योंकि दे है, दे, विल का वुड हो गया, बी गोइंग आउट। डायरेक्ट में देखिए, दे सेड वी विल हैव डन दिस वर्क, दे सेड दैट, वी का अगेन दे हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, हैव डन दैट वर्क। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हैव डन वर्क को चेंज नहीं किया है, सिर्फ विल को चेंज किया क्योंकि ये वर्ब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, डायरेक्ट, रोहिणी सेड आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब हैव बीन डूइंग दिस वर्क को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका विल है। रोहिणी सेड दैट, रोहिणी लड़की है इसलिए शी आ गया, विल का वुड हो गया, हैव बीन रिमेन्स द सेम, दिस का फिर दैट हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, दिस का दिस वर्क नहीं लिखना है, दिस का दैट हो जाता है। चले थोड़ा और रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन होता है तो क्या किया जाता है। इंटरोगेशन मतलब आस्किंग क्वेश्चन। If a sentence starts with a question, word like what, when and why, अगर कोई भी क्वेश्चन what, when या why से शुरू होता है तो indirect speech में the question word itself act as a joining class, मतलब वो अपने आप में एक joining class होता है। Now what is joining class? देखते हैं। Where do you live? तो यहाँ पूछा है आपको वेयर डू यू लिव डायरेक्ट स्पीच में, जिसमें देखिए सारे इन्वर्टेड कॉमर्स एंड एवरीथिंग इज गिवन, तो समझ जाने का कि ये डायरेक्ट स्पीच है। आस्क द बॉय, तो बॉय ने पूछा कहाँ रहते हो। अभी वो पूछा उन्होंने, यानी उन्होंने इंक्वायर किया या इंक्वायरी कर रहा था, राइट। तो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, वेयर डू यू का क्या हो गया, आई हो गया। ये जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ आ गया, और जो आस्क द बॉय यानी इंक्वायर्ड, आस्क कभी कभी होता है कि इंक्वायरी करना हो या परमिशन लेना हो, वो सब आपको ध्यान रखना है। आगे जब हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तब हम बिल्कुल बताएंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाए। जैसे हमने पहले वीडियोस में क्वेश्चन टैग और स्पॉट द एरर प्रैक्टिस किया था, उसी तरह हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको बेल बटन को हिट करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशंस आते रहे। और अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी रिलेटेड कोई भी एरर्स है, आपको लगता है यहाँ पे नहीं ऐसा होना चाहिए था, या आपको ऐसा लगता है कि और भी आपको कोई टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो ऑन द रनिंग व्हाट्सएप नंबर एंड द कमेंट बॉक्स।
अभी ये तो सिंपल था, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, पर कभी कभार पता नहीं पूछ लिया तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है, कॉन्वर्जेशन चेंज इन द मॉडल्स, यानी जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, उसका चेंज करना होता है। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट आर प्रीसीडेड बाय अनदर वर्ब, एक अनदर वर्ब के साथ उसको रखा जाता है। विच इज द मेन वर्ब? कैन, may and must are some examples of models. Models that won't change are could, would, should. Could, would, should, out to और might. जो out होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये क्या होता है out। पहले जो ब्रिटिश में अब अगर आप देखेंगे तो out बहुत ज़्यादा यूज होता था। out का मतलब भी should होता है। While changing direct to indirect speech, the models change as below. तो हमने यहाँ पे 3 देखा है कि कैसे ये मॉडल्स चेंज होते हैं। इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैन, कुड में चला जाता है, मे, माइट में चला जाता है, मस्ट बिकम्स हैड टू और वुड हैव टू। ये आप याद रखें। जो रूल्स यहाँ पे दिया है, फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया है, अगर वो भी याद रख के अपने सेंटेंस के फॉर्मेशंस करते हैं तो बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। रूल नंबर 4 के हिसाब से हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। डायरेक्ट, शी सेड, शी कैन सिंग। अब कैन का आप कुड कर सकते हो, राइट? शी सेड दैट शी कुड सिंग। सारे फिर से रिपीट करूंगी। डायरेक्ट में आपका बहुत पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इनडायरेक्ट में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते, ओनली फुल स्टॉप और दैट यूज होता है एज अ कंजंक्शन। शी सेड दैट शी कुड सिंग, कैन का कुड हो गया। रानी सेड आई शुड कुक द लंच। रानी सेड दैट आई का हो गया शी, शुड रिमेन्स द सेम। जैसे मैंने आपको कहा पहले, वुड, कुड, शुड चेंज नहीं होता। तो कैन का आप कुड कर सकते हो, कुड का कुड ही रहने वाला है, उसका कैन नहीं कर सकते हो आप। तो शुड कुक द लंच। अब रूल नंबर 5 जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ऐसे तो रूल्स बहुत है हमारे पास, पर हम इस वीडियो में सिर्फ रूल 5 तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो, कंटिन्यू जो वीडियो होगा उसमें हम 5 के बाद वाले रूल्स करेंगे। लेट्स सी रूल नंबर 5 क्या है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्सेशन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। अब ही सेड, तो ये ही सेड आई एम इन 6th ग्रेड, तो आई क्योंकि ये ही है इसलिए ही में कन्वर्ट हुआ। आई वॉज इन, वॉज, एम, तो आई एम इन तो ही वॉज इन, I am in तो he was in, पास्ट में हो गया ना। The second person of direct speech changes as per the object of the indirect speech. ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे चेंज करते हो आप। She says to them, तो ये them, you have achieved your goal, क्या किया है आपने? अचीव किया है गोल। अब ये क्या बोला? She tells them, says का tells हो जाता है, them that they have achieved their goal. You का they हो गया, achieved, your का their हो गया। सिंपल। नेक्स्ट जो है आपका the third जो है, if the third person is mentioned in the direct speech, it does not change in the reported speech. अगर third person mention है, the third person mention है, तो वो change नहीं होता। यानी यहाँ पे he says she sings well, he says that she sings well, तो ये जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं है। she is the third person here, it will not change। फिर से रिपीट करते हैं। the person in the direct speech changes as per the subject of the speech। ये जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। तो ये कौन है? I am in the 6th grade, तो ये कौन 6th grade में? I, तो he, ओके। अब सेकेंड पर्सन में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है एज पर द ऑब्जेक्ट, राइट? तो भी शी टेल्स देम टू देम, तो ये तो वैसे ही रहा। यू दे हो गया, हैव अचीव्ड योर गोल, योर का देयर हो गया। सिंपल। थर्ड पर्सन इज मेंशन इन द डायरेक्ट स्पीच, इट डज नॉट चेंज। मेक श्योर दैट थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। ही सेज शी सिंग्स वेल, तो ही सेज दैट she sings well remains the same, उसको चेंज नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके, थोड़ा सा एफर्ट लेके इसको प्रैक्टिस करेंगे,
बिल्कुल आपको इसके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सो 5th तक हो गया आपका। जैसे मैंने आपको बताया, वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि ही सेज जो है, he says remains the same, और she sings well, that she sings well remains the same. Now we'll go to the 6th one. 6th one क्या कह रहा है आपको? Direct to indirect speech conversation, request, command, wish and exclamation. तो imperative words in indirect speech, the direct speech change into infinites in direct speech. Okay? infinites में change हो जाता है imperative words, और ये कैसे कन्वर्शन होता है रिक्वेस्ट, कमांड, विश एंड एक्सक्लेमेशन में। पहले हम आप रिक्वेस्ट का देख लेते हैं हम कि रिक्वेस्ट का कैसे अगर किसी ने दिया है, ये एक एक एग्जाम्पल है। बाद में जब हम रिविजन करेंगे तब हम आपको और अच्छे से बहुत सारे देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन टैग बनाया था और आपका स्पॉट द एरर बनाया था, उसी तरह आपको बना के देंगे। डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आ रही है यहाँ पे, तो शी सेड टू हर प्लीज रिमूव इट। ओके, तो शी रिक्वेस्टेड हर टू रिमूव दैट। अब देखिए यहाँ पे इट का दैट हो गया, रिमूव रिमेन्स द सेम। शी सेड टू हर रिमेन्स द सेम। शी रिक्वेस्टेड, प्लीज हट गया क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही है। शी रिक्वेस्टेड हर टू रिमूव दैट। सिंपल। नेक्स्ट हो गया आपका, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन जैसे हमको पता है अलास, ओ, आउच, आ, ये जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं उसका एक्सक्लेमेशन जो बोला जाता है। ये जो मार्क्स है इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन। डायरेक्ट, शी सेड अलास आई एम अनडन, शी एक्सक्लेम्ड। अभी यहाँ पे सेड के बदले एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम किया उसने सैडली, दुख से। अलास इज अ सैड साउंड, सैड that she was broke. undone का मतलब होता है broke. okay? that she was undone भी आप लिख सकते हैं अगर आपको word broke याद नहीं आ रहा है, आधे में छोड़ना नहीं है। The seventh rule is what? Direct to indirect speech, punctuation, conversion of punctuation. punctuation marks जैसे मैंने बताया कि indirect direct speech में कहाँ punctuation रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, that is very important. डायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं। ओनली इफ देयर इज अ कोटेशन गिवन बाय, जैसे गांधी जी का कोटेशन है राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो गांधी जी ने नहीं दिया हुआ है तो वो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में रह सकता है, एज इट आप लिख सकते हो, पर बाकी सब नहीं कर सकते हो। जैसे इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड स्पोकन मस्ट स्टार्ट विथ इन्वर्टेड कॉमर्स, quotation marks and ends with full stop inside the double inverted commas. All symbols such as question marks, full stops, exclamatory marks should be placed inside the quotes. quotes के अंदर ही होना चाहिए, quotes के बाहर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो quotes है अब मैं बताती हूँ आपको। They said we are the best, तो किसी ने कहा है ये we are the best, तो as it is लिखना है उसको। ओके, तो इसमें भी आपने क्या है, यहाँ फुल स्टॉप भूल गए लोग, यहाँ पे वी आर द बेस्ट, देखिए ये इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर है, कोटेशन मार्क के बाहर नहीं है, अंदर है। शी आस्क्ड कैन आई कम विथ यू, क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क के अंदर है, अंदर, बाहर नहीं लिख सकते हो। यानी इफ आई राइट लाइक दिस, कैन आई कम विथ यू, ओके, फिर ये डाला, फिर क्वेश्चन मार्क डाला। ओके, ये नहीं चलेगा, ये दोनों, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जो भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो अंदर ही होना चाहिए, कोटेशन मार्क बाद में आना चाहिए। ही अटर्ड, कीप क्वाइट, देखिए ये भी आपका अंदर है, ये बाहर नहीं आ सकता। सो दिस इज द रूल विच यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 8 says direct to indirect speech conversion, change of time. टाइम का जो चेंज होता है वो कैसे होता है? While converting direct speech to indirect speech, there are certain words to be noted that cannot be used, such as indirect speech. कुछ words ऐसे होते हैं जिसको indirect नहीं कर सकते हो आप। The words get modified into new words which are enlisted below. यानी
जो वर्ड्स जो पहले वर्ड्स दिए गए, जैसे दिस का दिस नहीं यूज़ कर सकते, दिस का दैट यूज़ करते हैं, तो वैसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हो आप. नाउ द सेम वर्ड्स यू कैन नॉट यूज, सो व्हाट हाउ कैन यू चेंज देम, राइट. देखते हैं. ओके तो जब भी नाउ आएगा तो नाउ को देन में कन्वर्ट हो जाएगा. शी डिड इट नाउ, सो शी हैड डन इट देन. अगो बिफोर, does so, टुडे दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, yesterday द डे बिफोर हो जाएगा, दिस दैट हो जाएगा, these दोज हो जाएगा, कम गो हो जाएगा, hence थेंस हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका हेंस का हेंस ही रहेगा, सॉरी, बिकम्स द फॉलोइंग वीक और मंथ. ठीक है. तो ये चेंजेस आएंगे जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, तो उसके चेंजेस आपको इस तरह करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको किस तरह हम दो चार आपके देखेंगे तो पता चलेगा आपको. डायरेक्ट, ही सेज माई गर्लफ्रेंड केम येस्टरडे. अभी उसने क्या कहा, येस्टरडे. ही सेज दैट, माई का हिज हो जाएगा क्योंकि ये ही है, गर्लफ्रेंड केम है तो हैड कम हो जाएगा. द डे बिफोर, yesterday का हो जाएगा द डे बिफोर, तो yesterday becomes the day before. डायरेक्टली, डायरेक्ट में he will say my girlfriend came yesterday, जो मैंने आपको बताया, वो is the same thing has been written over here, so twice we have written it, so that doesn't mean. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रूल्स आपको बताया गया है ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करें और रूल्स को एक बार फॉलो करें तो आपको वो इजी हो जाएगा. बिल्कुल आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा, नए वीडियो में अपलोड कर दूंगी जिसमें सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अलग अलग जो जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में PYP में आए होंगे वो सारे मैं अपलोड कर दूंगी. लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है आपका, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप टेक्स्ट ज़रूर डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर बिल्कुल करें. लाइक शेयर करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को हिट करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.